हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, जितेश पाराशर, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप आज जानते हैं, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस के रूप में। क्या तुम में से बैठा हुआ कोई ये बता सकता है कि ये कौन है? ये वो महान वैज्ञानिक जिनका नाम है, नाम था और नाम रहेगा। हिंदुस्तान के हर साइंस का बच्चा इसका नाम जानने का हकदार रखता है। क्यों? क्योंकि इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। बहुत हमें याद है, तो क्या याद है? न्यूटन याद है, आइंस्टाइन याद है, बहुत अलग अलग तरह के साइंटिस्ट सब याद हैं, केपलर याद है। क्या तुम्हें सीवी रमन को याद नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर। क्यों नहीं रखना चाहिए? ये वो साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अगर आज तक नहीं पता था तो आज नोट कर लें। इन साइंटिस्ट का नाम था सीवी रमन। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए रमन इफेक्ट किसने दिया? सीवी रमन ने दिया। पूछा जाता है सीवी रमन को क्या नोबेल प्राइज मिला था? या ऐसे पूछ सकता उस साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जवाब दे क्या होगी? सीवी रमन। और पता है इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, रमन इफेक्ट तो था ही, जो 28 फरवरी आज साइंस डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने जो इफेक्ट दिया वो था स्कैटरिंग। क्या था बेटा? स्कैटरिंग। अजी हिंदी मीडियम इसे कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब भी प्रकाश आता है वो फैलता है, स्प्रेड करता है, प्रकीर्णन होता है। जैसे मेन 3 कारण बताऊं मैं आपको। जैसे अगर आप देखते हो तो आसमान का नीला दिखाना, मतलब स्काई जो होता है वो ब्लू कलर में दिखता है। किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस के क्वेश्चनों में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे लोअर से लेकर के आईएएस पीसीएस तक तैयारी कर रहे हो। तो रमन इफेक्ट ने स्कैटरिंग के बारे में बताया था और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जब इन्होंने बताया तो 3 मेन कारण बताऊं। आकाश का नीला दिखना, वो जी किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से, या कहो बाबा रमन की वजह से। हां, आसमान का नीला दिखना ये तो है, समुद्र के पानी का नीला दिखना, जो जो वाटर होता है, सी वाटर ब्लू कलर का दिखता है। किसकी वजह से? इनकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। इन्होंने एक और मेन तीसरा कारण था, जब आप देखते हो बेटा सनसेट और सनराइज की बात करें, देखो इधर, जब हम सनसेट और सनराइज की बात करते हैं तो सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है वो एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, अस्त हो चुका है, फिर भी 2 मिनट तक दिखता है। ओवरऑल 2 मिनट एंड 2 मिनट 4 मिनट का डिले आता है। मतलब अगर मैं कहूं इस कंपटीशन की दुनिया में इस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, आइए मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन किंतु परंतु इंतु जवाब आपको देना होगा। तैयार है? जी सर। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, साइंस डे, इंटरनेशनल साइंस डे, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अरे क्या बात! आपसे पूछेगा कि उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया? भौतिकी के थे, फिजिक्स के, उनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन ने कौन सा प्रभाव दिया? रमन इफेक्ट दिया। स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन होना, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अजी सीवी रमन ने दिया। स्कैटरिंग के कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? यस सर। आकाश का नीला दिखना किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। समुद्र के पानी का नीला दिखना किसकी वजह से?
स्कैटरिंग की वजह से। यही है एज इट इज क्वेश्चन, मतलब एक स्लाइड में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करा दिए जी। अगर आपका दिल गवाही दे तो लाइक ठोक देना, समझ रहे हो जी सर। और आपसे पूछेगा सूरज 2 मिनट पहले दिख जाता, 2 मिनट अस्त तक दिखता है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ध्यान समझना। ये छोटा सा इसमें चेंज करूंगा मैं, ध्यान समझना। अगर 2 मिनट डिले और 2 मिनट बाद का बोलता है तो बेटा देखो ये एग्जांपल है, एक सेकंड, ये देखो ये है बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन की वजह से होता है। और वो लाल कलर का दिखता है, रेड दिखता है सूरज सनसेट और सनराइज में, ये होगा स्कैटरिंग की वजह से। मैं एक बार फिर से बताऊं, हाँ जी, क्योंकि बच्चा ज्यादातर इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। बेटा यहां पोजीशन चेंज हो रही है, जब किसी की पोजीशन चेंज हो, स्थिति चेंज हो, तो वो एग्जाम्पल होता है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का। अच्छा ये रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ है या एटमॉस्फेयर में हुआ है, एटमॉस्फेयर में, तो पता है इस वजह से इसका नाम क्या रख देते हैं, इस वजह से इसका नाम रख देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बताओ, जहां कॉन्सेप्ट आ जाए, एक छोटी सी भाषा में, जहां कॉन्सेप्ट आ जाए बेटा कलर का, रंग का, वो स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। आकाश नीला दिखना स्कैटरिंग की वजह से, समुद्र का नीला दिखना, स्काई दिखना ब्लू, सी वाटर ब्लू, किसकी वजह से, स्कैटरिंग। अच्छा सन का लाल दिखाई देना, रेडिश दिखाई देना, बताओ कलर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी किसकी वजह से होगा, स्कैटरिंग की वजह से। लेकिन अगर पूछे सनसेट और सनराइज के दौरान सूरज 2 मिनट 2 मिनट टोटल 4 मिनट, ये जवाब लगा के आओगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ओ जी क्लियर है, यस सर बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर रंग का कॉन्सेप्ट आए तो स्कैटरिंग लगा के आएंगे, अगर स्थिति का आए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लगा के आएंगे। बोलो क्लियर है जी सर। यही थे वो रमन साइंटिस्ट। और बेटा इसी के साथ साथ मैं बता दूं, एक एसिलरेट का एक बहुत बढ़िया ऑफर है आपके सामने। ये बैच एसिलरेट हो रहा है, मतलब आपको अगर कोई बच्चा 1 ईयर का कोई बैच लेता है तो उससे अबोव वो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी ले सकता है। और बहुत सारे बैच चल रहे हैं, सुबह 7 शाम को 7 जितेश सर के साथ, कॉन्सेप्ट बैच विद आपके प्रैक्टिस। रेफरल कोड लगाना ना भूलें, JPP10 लाइव। जब आप ये रेफरल कोड लगाओगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मार्च से भी एक बैच स्टार्ट हो रहा, अभी सॉरी 2 मार्च से, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस बैच है, इनरोल कर सकते हैं। एक बार रेफरल कोड लगाने पर 10% ऑफ के साथ आपको साथ साथ में बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं। ओके, आज 28 फरवरी आप ले सकते हैं एसेलरेट का बढ़िया ऑफर। साइंस दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।